नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, सरकारी नौकरी देखो, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, आपको भी पता है ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट निकली है वो कितनी निकली है? 11,000 प्लस पोस्ट। और 11,000 प्लस पोस्ट निकल जाए, साथियों ये ऑथेंटिक सूचना है, ऐसे कोई जबरदस्ती आंकड़े आपके सामने मैंने लिखे नहीं है। ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है और आपको मैं बताऊंगा, इसकी वेबसाइट भी और सारी चीजें बताऊंगा। और सरकारी जॉब है, अगर आप अपने स्टेट में ही, आपको इसमें लिखा हुआ है ऑल स्टेट वैलिड, आप अपने स्टेट में ही आपकी जॉब लगेगी अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो साथियों ये जो जॉब है वो किसकी है? कस्टमर सर्विस एसोसिएट। किसकी जॉब है? कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट है। 11,000 पोस्ट इसमें निकली है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। आप अपने स्टेट के अनुसार ही फॉर्म भरिए, आपको अपने स्टेट में ही जॉब मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कस्टमर सर्विस, ये पूरी बात समझिए, फिर ऐसे अधूरी बात समझ के जाते हो ना तो ये बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है भाई, वहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है कि सर अब कहाँ फॉर्म भरूं, कैसे फॉर्म भरूं, इसकी योग्यता क्या है। इन सभी बातों पर पूरी चर्चा में पूरी चर्चा करता हूं और आपको समझाता हूं कि भैया फॉर्म भरिए इनमें, अगर आप योग्यता रखते हैं तो। कितनी पोस्ट है? 11,403 पदों पर बम्पर भर्तियां हैं ये, देख लो आप। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद हैं। इस पावर जॉब्स है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल रिलेशंस, आईबीपीएस, देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 11,403 पदों पर बंपर भर्तियां करने जा रहा है। दिल्ली में 415, उत्तर प्रदेश में 1731, उत्तराखंड में 145, बिहार में 491 और झारखंड में 182 पद भरे जाएंगे। आईबीपीएस के इसके लिए सीएसए देश यह है आपके 16 परीक्षा आयोजित करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वैकेंसीज दी हुई है, तो प्लीज आप इनको नोट डाउन कीजिए और अपने स्टेट के अनुसार भरिए। कस्टमर सर्विस एसोसिएट कुल पद हैं 11,403। अनारक्षित हैं, यानी कि आपके जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जहां पर जनरल है, 4,758 पद हैं। दिल्ली में आपके 415 पद हैं, उत्तर प्रदेश में 1,731 पद हैं, उत्तराखंड में 145, बिहार में 491। आप अपने स्टेट के अनुसार देख लीजिए, पद हैं, हर स्टेट में पद हैं। आप फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भरते ही नहीं है, इजी वे में सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी कोई बड़ी बात इसमें नहीं होती है, तो प्लीज आप फॉर्म भरिए अगर ये योग्यता रखते हैं तो। इसके बाद में झारखंड में 182, अंडमान निकोबार में 18, आंध्र प्रदेश में 186, अरुणाचल प्रदेश में 45, असम में 349, चंडीगढ़ में 20, छत्तीसगढ़ में 265, दादरा नगर हवेली 18, गोवा में 61, गुजरात में 498, हरियाणा में 196, हिमाचल प्रदेश में 97, जम्मू कश्मीर में 67, कर्नाटक में 1414, केरल में 108, लद्दाख में 6, लक्षद्वीप में 11, मध्य प्रदेश में 570, मणिपुर में 1000, मणिपुर में, महाराष्ट्र में 1051, मणिपुर में 42, मेघालय में 22, मिजोरम में 17, नागालैंड में 31। ठीक है, और देखो उड़ीसा में 337 है, पुडुचेरी में 26, पंजाब में 481, राजस्थान में 392 है, सिक्किम में 28 है, तमिलनाडु में 675, तेलंगाना में 191, त्रिपुरा में 64, पश्चिम बंगाल में 946 पद हैं। तो साथियों इतने पद हर स्टेट में निकले हैं और गवर्नमेंट जॉब है भाई, सरकारी जॉब है। मैं फिर कह रहा हूं, भूलना मत, समझदारी रखना और फॉर्म भरना अगर आप योग्यता रखते हैं तो। योग्यता देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। मित्रों देखो कितनी सिंपल सी बात है कि जो भी बंदा ग्रेजुएशन है, जिस भी बंदे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, वो बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है। इतनी सी सिंपल सी योग्यता है। अब आप सोचिए, और आप अपने स्टेट में फॉर्म भरिए ना, इधर उधर क्यों भटक रहे हो। ठीक है, स्थानीय भाषा में प्रवीणता के साथ कंप्यूटर काम करने की जानकारी होनी चाहिए। वेतन है 24,050 से लेकर के 64,480 रुपए तक आप लोगों को इसमें वेतन मिलेगा। अब आप सोचिए, जब इतना अच्छा खासा वेतन मिल रहा है तो यार जॉब लग जाए तो कितनी अच्छी बात है ना भाई। ठीक है, इसमें और देखो, आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष से कम है। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 को
आधार मानकर की जाएगी। अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। गणना में दोनों तिथियां शामिल होगी। अधिकतम आयु सीमा में SC ST वर्ग को 5 वर्ष और OBC वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इसमें आप 3, 5 और 10 और ऐड कर लेना जिसको भी छूट चाहिए। इन बैंकों में भर्तियां की जाएगी। गवर्नमेंट बैंक अधिकतर इसमें हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, कितने सारे बैंकों में भर्तियां हैं भाई। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आवेदन की प्रक्रिया जो आप लोगों को जाननी है, सबसे मेन तो यही है कि आवेदन सर कैसे करेंगे। तो आवेदन की प्रक्रिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल रिलेशंस की वेबसाइट है www.ibps.in, इस पर जाना है आप लोगों को। ये वेबसाइट दी हुई है भाई, इस वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, इस वैकेंसी को पूरी टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर के पूरी वैकेंसी को ढंग से पढ़िए, समझिए और फिर फॉर्म भरिए। बात समझ में आ गई। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है। ये आपको साफ सुथरे शब्दों में लिख करके बता रहा हूं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। ये 21 अगस्त जो आ रही है, भर देना फॉर्म। अगर आपको जॉब चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप इस एज के अंडर में हैं तो ठीक है भाई। ये वेबसाइट भी आपको बता दी मैंने। और होम पेज CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट पर क्लिक करना है आपको, नया वेब पेज खुल जाएगा। अब यहां पर आपको क्लरिकल ग्रेड 16 पर क्लिक करना है। देखो सारी प्रोसेस दी हुई है, पहले यहां पर जाएं, फिर यहां पर जाएं, फिर यहां पर जाइए। ठीक है, इसके बाद फिर नया पेज होगा, फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर CRP, फिर CSA, फिर 16 पर क्लिक करना है आपको। फिर नए पेज पर संबंधित विज्ञापन की PDF फाइल खुल जाएगी। अब इसे पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें। पिछले पेज पर वापस फिर जाना है आप लोगों को, फिर इस पर क्लिक करना है। खुलने वाले पेज पर हेयर फॉर न्यू रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारियां दर्ज करें और फिर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा। यह नंबर और पासवर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगा आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें वापस। इसके बाद फॉर्म में पासपोर्ट साइज की फोटो, हस्ताक्षर और मांगे गए दस्तावेजों के निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को दर्ज कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। पूरी प्रोसेस समझाई हुई है, कोई कमी नहीं है, एक एक प्रोसेस समझाई हुई, कैसे 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 आपको फॉर्म भरना है, कोई कमी नहीं है साथियों। तो 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो प्लीज आप इसमें फॉर्म जरूर भरिए। और 40303 पदों पर यह वैकेंसी है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 21 अगस्त 2026 है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया इसमें बताई हुई है, आपको कहीं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और इन बैंकों में भर्ती होगी, आयु सीमा यह है, इन राज्यों में भर्ती होगी। तो प्लीज आपसे मैं यही कहूंगा कि वैकेंसी है तो फॉर्म भरिए, योग्यता रखते हो तो फॉर्म भरिए। साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर दिन आपके पास कोई ना कोई वैकेंसी जरूर आती है और अच्छी वैकेंसी आती है। ऑथेंटिक सूचना इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है। और साथियों हिंदी से संबंधित अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो इस चैनल से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।